तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सना और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जेएनवी क्लास 6 का जो फॉर्म है वो बहुत जल्द ही रिलीज होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मतलब वो कौन कौन सी कंडीशंस है जिसको आपको फुलफिल करना होगा अगर आप जेएनवी क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हो। तो फॉर्म फिलिंग के दौरान ही ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे ली जाती है। तो आप जो है फॉर्म ही फिल नहीं कर पाएंगे अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं तो। और साथ ही साथ अगर आप दूसरी इंफॉर्मेशन देके फॉर्म फिल करते हो और बाद में वेरिफिकेशन मैच नहीं होता तो एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बावजूद भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी क्राइटेरिया है जो फुलफिल होनी चाहिए तभी आप क्लास 6 में एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले तो बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे स्कूल्स है आपके जेएनवी के लिए, चाहे वो क्लास 6 हो, 9th हो या फिर 11th हो, लेकिन आप जो है सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में ही एडमिशन ले सकते हो। ये इसका पहला क्राइटेरिया है। तो भले आपको इतने सारे स्कूल्स दिख रहे हो अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ठीक है, जैसे अगर आप वाराणसी में रहते हो तो आप वहीं के जेएनवी में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ और भी जो है वो रिक्वायरमेंट्स है, तो एक एक करके यहाँ पे जो है वो सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करिए तो a candidate who is studying class 5th in a district is allowed to apply for admission to JNV in the same district only। वही बात है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसी डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में एडमिशन लोगे। अब बात करें तो क्या सीट्स वैरी करती है? क्लास 6 के लिए नहीं, हर एक जेएनवी में आपके लिए 80 सीट्स जो है, ठीक है, 80 सीट्स आपकी क्लास 6 में रहती है। तो अगर आप क्लास 6 में एडमिशन ले रहे हो तो 80 सीटें हर एक जेएनवी में होगी। लेकिन ये अलग होता है क्लास 9th और 11th के लिए, जहां पे आपकी वेकेंट सीटें यानी जो सीटें खाली रह जाती हैं वो 4 भी हो सकती, 5 भी हो सकती, इवन 1 भी हो सकती, तो उसके लिए आपको कम्पीट करना होता है। तो क्लास 6 में आपके बच्चे ज्यादा होते हैं लेकिन सीट भी ज्यादा होती है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और फॉर्म आएगा तो उसको कैसे फिल करना है, और साथ साथ आपका रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम पैटर्न, हर एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स मिस ना हो। तो आइए बात करें आगे। कैंडिडेट हैज टू डिसाइड इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर ही और शी इज सीकिंग एडमिशन इन द जेएनवी लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। अब ऐसा भी नहीं कि आप रहते कोई और डिस्ट्रिक्ट में हैं और अप्लाई किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिए कर दिया, आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना होता है। यानी अगर आप वाराणसी के जेएनवी में पढ़ रहे, यहाँ रहते हो और यहाँ के जेएनवी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ का रेसिडेंस सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आप यहीं रहते हो, ठीक है, आवासीय जिसको कहा जाता है। फिर आगे आते हैं, कैंडिडेट हैज टू स्टडी क्लास 5th इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग 2026-2027। और साथ ही साथ आप अभी जो है क्लास 5th में होनी चाहिए तभी आप जेएनवी का जो है वो एग्जाम दे सकते हो, नहीं तो फिर आप नहीं दे पाओगे। आप क्लास 4th में हो या 6th में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हो तो आप जेएनवी का एडमिशन जेएनवी का एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। और साथ साथ क्लास 5th भी आपका उसी डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए। तो यहाँ 3 क्राइटेरिया है, आप उसी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन ले सकते हो जिसमें आप हो, ठीक है। दूसरा, आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तीसरा, आपकी क्लास 5th की पढ़ाई उसी डिस्ट्रिक्ट से हो रही हो। अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हो तो नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आते हैं, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर। देखिए अभी आपका प्रोस्पेक्टस नहीं आया है, 2026 का जो प्रोस्पेक्टस है उसके अनुसार इस साल का हमने जो एज क्राइटेरिया है वो निकाला है, क्योंकि एक साल ही आगे बढ़ेगा। तो आपका 1 मई 2015 से लेकर 31 जुलाई 2017 के बीच में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा, आप जिस जहां पर रह रहे हो आप वहीं ऑफ कोर्स स्कूलिंग कर रहे होगे, तो ये आपका नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि आपको ये फॉर्म भरते वक्त नेसेसरी होना चाहिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है कि नहीं, क्योंकि नहीं आ रही होगी तो एग्जाम देके भी कोई फायदा नहीं, वो एडमिशन नहीं लेते, और साफ साफ वो अपने प्रोस्पेक्टस में ये बताते भी है। आगे आते हैं, The candidate who has not been promoted and admitted to class 5th before 31st July 2026 is not eligible to apply। तो आप अभी क्लास 5th में ही होने चाहिए, मतलब 31 जुलाई से पहले तक आप क्लास 5th में एडमिट हो चुके, मतलब आपका एडमिशन हो चुका होना चाहिए, क्योंकि आप मार्च अप्रैल में ही जो है एडमिशन हो जाता है क्लास 5th में सबका। तो अगर आप अभी क्लास 5th में हैं तभी एडमिशन होगा। अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू क्लास 6 मस्ट हैव स्टडीड एंड पास क्लास 3rd, 4th, 5th फ्रॉम अ गवर्नमेंट एडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल स्पेंडिंग 1 फुल एकेडमिक सेशन। और आपने क्लास 3rd, 4th और 5th पढ़ी हुई होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। ऐसे ही नहीं कि आप
ऐसे ही जो एक पढ़ लिए, आपने 3 क्लास नहीं पढ़ा, 4th क्लास नहीं पढ़ा, नहीं, आपसे 3rd 4th और 5th तीनों क्लास की जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है फॉर्म भरते टाइम भी, ठीक है। नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी अगर आपने जेएनवी क्लास 6 का फॉर्म ऑलरेडी पहले भरा था, एग्जाम भी दिया था, तो आप दोबारा किसी भी हालत में एग्जाम नहीं दे सकते। क्लास 9th के लिए दे सकते हो आगे चल के, क्लास 11th के लिए भी, लेकिन 6th के लिए दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये आपकी जो है वो 7 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी जो फुलफिल ना होने पे आप फॉर्म जो है नहीं भर पाओगे। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फॉर्म जल्दी आने वाला है, जैसे ही आएगा आपको अपडेट मिल जाएगी, इसलिए चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।